वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में हम अपना एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो क्या आता है। मतलब कि कोई भी चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कितना बल का अनुभव होता है जब वहां क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लिखिए, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसमें जो चुंबकीय बल लगता है उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको पता करने के लिए बच्चों, जब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी, पलायन वेग, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं हिंदी से, अनुगमन वेग। जब मैंने आपको अनुगमन वेग पढ़ाया था यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन वगैरह किया था, तो उसमें जो हमने कंसेप्ट यूज किए थे वो यहाँ पर यूज होंगे। तो देखिए हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास L लंबाई का एक कंडक्टर है जिसकी जो एरिया है, ये जिस एरिया से हमारे पास ये जो एरिया है, इस एरिया को अपन A बोल देते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं हमारे पास। और हमने वहां पर भी ये देखा था कि जो नंबर डेंसिटी होगी यानी संख्या घनत्व होगा उसे हमने n लिया था। तो यहां पर भी हमारे पास n मतलब है बच्चों नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास संख्या घनत्व। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने ये देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है भैया। फिर तो अगर मुझे इस कंडक्टर की, इस चालक की वॉल्यूम लिखनी होगी बच्चों, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन आप सबको पता है क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होती है। कितना होता है बच्चों, एरिया इंटू लेंथ होती है। तो अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से हम टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। जिन बच्चों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन मेरा देखा था उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वहां भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर हमारे पास नंबर डेंसिटी n है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि प्रति इकाई वॉल्यूम में, हम आयतन में हमारे पास n है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे n का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो यहां से हमारे पास ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मिल गई है। इसका मतलब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गए भैया। अब जब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, ठीक है, मिल गए, अब आपको निकालना क्या है, इसमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं इसको साइड में कहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं यहां लिख देता हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाला है यानी कुल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, Al n Al है ना, n इंटू Al आ रहे हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें बच्चों तो आपको पता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। क्यू, अगर हम v क्रॉस b को अगर हम ओपन करेंगे तो v भी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये भी आपको पता है बच्चों, क्यू v भी साइन थीटा लिख सकते हैं। v का मतलब होता है वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे आपसे मैं अगर पूछूं कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो आपको पता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वीडी से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस वेलोसिटी से बच्चों मूव कर रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अगर हमारे पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल जो वेलोसिटी हो जाएगी, टोटल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन वीडी से जा रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 इंटू वीडी हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉनों का हमें टोटल लिखना है क्योंकि, तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वीडी स्पीड से जा रहा है तो सभी इलेक्ट्रॉनों की अगर स्पीड देखेंगे तो NaL इंटू वीडी, ये टोटल स्पीड हो जाएगी हमारे पास। ये L है ना, ये L है, याद रखना ये L है ना। तो ये टोटल स्पीड हो गई। तो यहाँ पे हम टोटल स्पीड की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आ रहा है, NaL इंटू वीडी इंटू बी इंटू साइन
थीटा। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमने फोर्स के फॉर्मूले को ही ऐसे लिख दिया। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, तो वो अगर सभी इलेक्ट्रॉनों का हम निकालेंगे तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है उसको वीडी से इनटू कर देंगे तो हमें सभी इलेक्ट्रॉनों का मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई। अब आपको ये बताया गया था जब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला था, अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकाला था, तब उस वक्त हमने आई और वीडी के बीच में रिलेशन निकाला था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। जिसको नहीं याद है कृपया करके आप रिवाइज करें एक बार। करंट नाम के चैप्टर में हमने निकाला था और हमने बोला था कि इसका डेरिवेशन नहीं याद रखना बट ये फॉर्मूला याद रखना। तो आई बराबर हमारे पास बच्चों होगा एन ई ए वी डी। तो देखो यहाँ पे हम क्या किसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एन भी है, ए भी है, ए भी है। ई का मतलब जानते हो ना क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया। और वीडी, इन चारों, इसकी इन तीन और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। और ये एल बी साइन थीटा तो था ही सही। आई को हम कैपिटल आई से चलो डिनोट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा, है ना, कैपिटल आई। ये हो गया। अब बच्चों आपको पता है, हमने बोला करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो चीजें स्केलर क्वांटिटी होती हैं, जैसे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जिसकी हमारे पास क्या होता है, केवल और केवल मान होता है, दिशा नहीं होती है। तो हमारे पास हमने करंट को एक स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा। तो लंबाई जो होगी हमारे पास बच्चों, लेंथ जो होगी उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास यल और ये लिखा हुआ है, तो इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई और बी क्रॉस एल वेक्टर। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास फोर्स का अगर आपसे कभी भी फॉर्मूला पूछेगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे पास होता है आई एल बी साइन थीटा। इसको पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, हम कैसे बोलेंगे, फोर्स की तरह का बिल, बिल 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 याद करो, बिल बी आई एल, बिल बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। क्या याद कर लोगे, बिल साइन थीटा, बिल बी आई एल साइन थीटा। बिल से याद रखोगे, कितना बल लग रहा है, बिल लग रहा है, बिल बल बिल 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 से बिल याद रखोगे तो भूलेगा नहीं। तो बी आई एल साइन थीटा। बट आप ये जरूर याद रखना कि करंट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है। कौन कौन होता है, बी क्रॉस एल होता है, बी क्रॉस एल होता है। यानी बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ बच्चों, यल के साथ करते हैं, तो हमें फोर्स की वैल्यू यहां पर मिल जाती है। क्या होता है हमारे पास, बी क्रॉस एल होता है। क्या होता है, बी क्रॉस एल। आपका एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको आप कर लीजिएगा। हो सकता है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपके आ जाए। तो याद रखिएगा, अभी नीचे आपको स्लाइड में भी चल रहा है वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आपको करना है और करके मुझे बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स के क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बी आई एल साइन थीटा, है ना। तो ये ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहे और पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू लवर्स।